जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अच्छा जी, वक्त हो गया है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का। आज की टिप जो है वो बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट है, तो चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी व्यूअर्स, आज की टिप जो है वो है पानी के बारे में, मिरेकल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी का जो बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन है वो वाटर से होती है। उसके बाद जाके दूसरा मास है, तो ये वाटर हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली कंपनसेट होता रहता है और होना भी चाहिए। जब नहीं होता तो डिहाइड्रेशन की स्टेट हो जाती है, और डिहाइड्रेशन की स्टेट जो होती है वो डेडली हो सकती है, स्पेशली बच्चों के लिए। जब उनको डायरिया हो जाता है तो जैसे कहते हैं नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है बच्चों में इज़ डिहाइड्रेशन। अच्छा जी, अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि पानी कहाँ से आता है। नंबर 1, सिर्फ पानी जो है वो एक पानी की सोर्स से नहीं है। पानी हम लोग का वाटर इनटेक जो है वो हमारा फूड से भी आता है। जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो फ्रूट्स ले रहे हैं, उनके अंदर जो पानी है वो भी है। वो हमारा 2/3 ऑफ वाटर जो हमें चाहिए होता है वो उससे कॉम्पनसेट हो जाता है। बाकी जो 1/3 बचता है ये वो 8 to 10 ग्लासेस है, जो इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि हर इंसान को रोज़ाना पीने चाहिए एट एनी कॉस्ट। एक वक्त में कहते थे कि आपको जो प्यास लग रही है तो इट्स ऑलरेडी टू लेट। और पहले बात गलत प्रूव हुई कि नहीं, इंसान पानी सिर्फ तब पीता है जब उसे प्यास लगती है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल शोर शॉर्ट हो चुकी है कि इंसान को 8 to 10 ग्लासेस नो मैटर व्हाट दैट पर्सन इज़ डूइंग, हर इंसान को पीने ही पीने चाहिए। अब थोड़े से पानी पे इस बात करते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि हम किस स्टेट में हैं। अगर आपका यूरिन जो है वो येलोइश कलर में है या येलो है, इट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। इट्स एन ऑब्वियस क्लू दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। योर यूरिन शुड बी ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब है कि येस योर वाटर इनटेक इज़ गुड। लेकिन अगर वो येलो टिंट में जा रहा है या बिल्कुल येलो सा हो रहा है तो इट मीन्स फॉर श्योर यू गोइंग टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। अब पानी के जो थोड़े थोड़े मिरेकल्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर हम सिप सिप करके गर्म पानी का सिप लेके पिए तो ये बड़ा अच्छा होता है जी, हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट साफ़ करने के लिए। ये काम हर इंसान कर सकता है, हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट अगर हम आपको पता हो, जापानीज़ लोग जो हैं वो तो करते ये हैं, वो ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं जी फूड के साथ, ताकि उनका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बिल्कुल साफ़ रहे। बट ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए नहीं है ये टिप जो है बाकी हर इंसान यूज़ कर सकता है अपना डाइजेस्ट सिस्टम साफ़ रखने के लिए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ब्लड प्रेशर जो है, जिन लोगों का वाटर इनटेक अच्छा होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट इन द फर्स्ट प्लेस वो ब्लड प्रेशर की तरफ जाने से पहले ही रुक जाते हैं जिनका वाटर इनटेक अच्छा होता है। और दूसरा, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो इंसान अगर अपना वाटर इनटेक अच्छा कर ले तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। और एक और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि हमारे पूरी बॉडी को, सिस्टम को फ्लैश आउट करने के लिए, सिंस इतने टॉक्सिन्स हमारे अंदर आ जाते हैं डिफरेंट चीज़ों की वजह से, फूड की वजह से, ड्रिंक्स की वजह से, मल्टीपल चीज़ों की वजह से टॉक्सिन्स आ जाते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को फ्लैश आउट करने के लिए बॉडी से सबसे आसान तरीका है हैव लोड्स ऑफ वाटर। जितना आप पानी पिएंगे इतने आराम से वो टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी से फ्लैश आउट हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खाने के बीच में और खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। खाने के बीच में कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हो तो छोटा सा कोई सिप ले, पूरे ग्लास पानी की ख़त्म मत कीजिए खाने के बीच में। आपने जितना पानी पीना है, अगर आपको प्यास लग रही है तो खाने से पहले पी लीजिए, खाने के बीच में नहीं। और खाने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक, 2 घंटा करना तो हर एक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 1.5 घंटे तक ज़रूर पानी ना पीजिए। ये हमारे डाइजेशन में इसकी काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं अगर हम उस वक्त पानी पी लें, स्पेशली ठंडा पानी। सबसे पहले तो हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है, इसलिए क्योंकि डाइजेस्टिव फ्लूइड जो हमारे पूरे सिस्टम में है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जब वो डाइल्यूट हो जाते हैं तो जी डाइजेशन हमारी स्लो हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितनी भी मेडिसिन हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, उनको किसी और चीज़ के साथ, कोला ड्रिंक्स के साथ या दूध के साथ ना लिया करें अनटिल अनलेस इंस्ट्रक्टेड। मेडिसिन को लेने का प्रॉपर तरीका यही है कि आप उसे पानी के साथ ही लीजिए। इनफैक्ट काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो दूध के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना की जाती हैं, तो कोशिश करें आपने जितनी दवाइयाँ लेनी हैं आप पानी के साथ ही लीजिए। ये थी जी हमारी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट पानी रिलेटेड टिप्स। और अब वक्त हो चुका है किस चीज़ का, पोल के सवाल का। अब आप लोग कहीं नहीं जाएगा, हम पोल के सवाल की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी व्यूअर्स, आज का जो हमारा पोल का सवाल है वो बहुत मज़े का है और इट्स अबाउट जनरल ऑब्जर्वेशन। आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा और अब आप लोग हमें इसका आंसर करेंगे। है थोड़ी सी फ़नी सी बात, आई नो आप लोग को सुन के थोड़ा फ़नी लगेगा, बट दैट्स वेयर इज। हमारा क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि शादी के बाद पहले मोटा कौन होता है? मर्द हजरात मोटे होते हैं या ख़वातीन मोटी होती हैं? हाँ जी, ये तो बड़े फ़नी सी चीज़ है क्योंकि देखा है कि दोनों ही मोटे हो रहे होते हैं, लेकिन पहले कौन मोटा होता है इसका जवाब हमने कुछ लोगों से लिया है। पहले उनका जवाब सुनते हैं। औरत। औरत पहले होती है। औरत। आई डोंट नो यार, मैं तो नहीं हुआ, ना मेरी वाइफ हुई। लड़की बेफिक्र हो जाती है बच्चे की पैदाइश के बाद अमूमन उनका। यार औरत को जल्दी फर्क पड़ता है शादी के बाद। खुशी में। अब इस क्यों का जवाब तो वो खुद ही देगी, आप किसी लेडीज से पूछें। एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, खाने पीने को ज़्यादा मिलता है घर में बीवी के साथ, इसलिए हो जाता है। मर्द को नहीं पड़ता इतनी जल्दी। मैं घर में रहती बेचारी, क्या करे। मेरी शादी हो गई, बस यही वेट है जो पहले था। ज़्यादातर शादी के बाद मर्दों का वेट हैवी हो जाता है। आई थिंक लड़की। मर्द को जब पड़ता है जब वो बाप बनता है, क्योंकि उनका पेट निकल आता है, सही है, और थोड़ा सेहतमंद हो जाते हैं वो लोग। जो देखे हैं तो लड़की मोटी हुई है। पेट निकल जाता है, किसी का आ जाए किसी का नहीं आता। जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, वजन भी बढ़ जाता है इस तरह। लेकिन मर्द फिर कोशिश करता है, एक्सरसाइज करता है, जॉगिंग करता है अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए। जी व्यूज़, अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने, बहुत मज़े के थे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपके व्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब आप हमें कैसे देंगे? ईमेल करके healthymorning@l-tv.tv, फेसबुक पे भी दे सकते हैं और अब आप फ़ोन भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा ब्यूटी का जो सेगमेंट है वो शुरू हो चुका है क्योंकि हमारे साथ मौजूद है भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है भाभी? बिल्कुल ठीक ठाक। भाभी सबसे पहले अब आप बताएं, आपने तो बहुत देखे होंगे ना इस तरह के, मतलब ये तो नहीं मर्द हज़रात भी हमने मोटे होते देखे। पहले औरतों का ही बढ़ता है क्योंकि पूरे हार्मोनल चेंजेस हैं आपके साथ और एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। और दोनों में ये है कि कुछ गेन मर्द भी करते हैं, 2 to 3 पाउंड जो होता है बेसिकली। आदमी भी शादी के बाद आप जिसको भी देखेंगे गेन करते हैं। एक तो लाइफस्टाइल चेंज, हाँ वो लेटर की बात है। शुरू में जो चेंज होता है दैट इज़ शॉर्ट, बट यू कैन फील द फ्रेशनिंग टोन क्योंकि आपके पास एकदम लाइफ चेंज है, हार्मोनल चेंजेस हैं और थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन हो जाता है बिटवीन घूमना फिरना, वो जो सब चीज़ें लाइफस्टाइल चेंज होती है उसकी वजह से। फिर लेटर ऑन ये ज़रूर है कि फिर वंस यू डोंट केयर या फिर आप लाइफ में अपनी नीड्स मीट करने के लिए ओवरवर्कड हो जाते हैं मर्द हजरात भी, तो लॉन्ग आवर्स बैठना है आपका जो है इनएक्टिव हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो जो अपने लिए टाइम होता है वो मर्द हो या औरत, जब नहीं होता तो दे गेन वेट। और जिस हद तक आप ये समझें कि आप लुक आफ्टर करते हैं अपने आप को, वो औरत हो या आदमी, दे कैन मेंटेन देमसेल्फ। ये तो है। अच्छा, हम लोगों ने एक्चुअली ये सवाल इससे रखा क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व फ्यू पीपल, शादी के बाद खवातीन ने फिर भी अपने आप को आउट ऑफ कॉन्शियसनेस कि वो वेट गेन कर लेंगे, उन्होंने मेंटेन रखा और उनके हस्बैंड फॉर सम रीजन यू नो अब औरतें जो है कॉन्शियस हो गई हैं। हाँ। और पहले ये होता था कि अगर औरत चाहे भी ना कि भाई मुझे स्लिमिंग करनी है, ये था नहीं जैसी वो अच्छी लग रही है मुझे ऐसी अच्छी लगती हो, तो वो धीरे धीरे औरत गिव अप करती जाती है। बट अगर आपको पता हो कि भाई नहीं मेंटेन करना है, अब ये है कि औरत की अवेयरनेस बहुत नॉट गुड। अगर आप किसी को इस तरह बोलें कि हाँ। तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती जा रही ये हो, मैं बता रही हूँ अपने तो दिस सेंटेंस इज नॉट गुड एक्चुअली, because I'm married around 35 years now. 16 years of my marriage I wore the same blouses, I was the same weight 16 years. मगर फिर ये कि मेडिकली हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स जो चलते हैं, हार्मोनल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, ये हैं, तो फिर उसके साथ जो आप बेड रेस्ट हो जाता है, तो वहाँ जब आप गेन करते हो और उसके बाद लाइफस्टाइल वही शुरू हो जाती है, वी आर वर्किंग टू हार्ड, तो उसमें अपने लिए टाइम नहीं। सही मानों में मैं ये बोलती हूँ कि हम जो कहते हैं वेट गेन है, अभी भी मुझे मालूम है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर थोड़ा सा अपने ऊपर एक्सरसाइजेस या वॉक के ऊपर आ जाएंगे तो आपका इनटेक अगर ओवर नहीं है, बिकॉज देयर आर सम पीपल हुज इनटेक इज़ टू मच, वो ब्लोटिंग्स और वो फैट्स जो हैं वो अलग हैं, मगर मेडिकल कंडीशंस के लिहाज से जो है वो अलग हो जाते हैं।
सही। अच्छा जी, अच्छा अब हम ना भाभी से बात करेंगे, सिंस हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे हेयर डाइज पे और बालों को डाई करने के तरीकों पे और कितनी फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, वो बात हमारी पूरी बीच में रह गई थी भाभी। बिकॉज लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन ज़्यादा शुरू हो गए थे ज़्यादा ना, हो गए थे। तो मैं ये बताना चाह रही थी बेसिकली अगर हम हेयर को लेते हैं तो वी डिवाइडेड इनटू लाइक टेम्पररी कलर्स, सेमी कलर एंड परमानेंट कलर्स में, मतलब ये आपकी वेरिएंट्स है। और टेम्पररी कलर्स जो हैं दे आर डिफरेंट फॉर्म, लाइक मूव्स के फॉर्म में हैं, जेल्स के फॉर्म में हैं, मस्कारा के फॉर्म में हैं, स्प्रे के फॉर्म में हैं। तो वो जो हैं फॉर शॉर्ट टाइम जो आपने किया और जब वॉश किया तो गॉन, ठीक है। जैसे अब उसमें आपकी करेक्टर्स भी आप कह सकते हैं, लाइक अब जिस तरीके से लाइफस्टाइल इतनी तेज़ हो गई एंड यू डोंट हैव द टाइम टू गो फॉर अ हेयर कलर, तो जैसे आई परफेक्शन जेल्स हैं आपके मिलते हैं, इसी तरीके से मस्कारास फॉर हेयर हैं। तो आपने सिर्फ हेयर लाइन करेक्शंस के लिए जैसा टच कर लिया तो आई परफेक्शन जेल, हाँ ये क्या है? आईब्रो परफेक्शन जेल्स आती हैं आपकी करेक्टर्स और उसके लिहाज से आईब्रोज की परफेक्शन जेल्स। तो समटाइम ये क्या कहती हैं? ये तो पता ही नहीं हमें भाई। ओह ये क्या चीज़ है भाई? नहीं, क्योंकि अनइवन आईब्रोज हैं आपकी, एक जगह बाल ज़्यादा है एक तरफ नहीं है, आपकी लेंथ कहीं कम है, तो उसमें वो आप यूज़ करते हैं, यू डू अ करेक्शन। और हम लोगों ने उसी ये जेल होता है? हाँ, ये आईब्रो जैसे मस्कारा होता है बिल्कुल उसी तरीके से होता अच्छा। है। एंड जस्ट यू जहाँ टिप है आपको लगाया एंड यू इट डजंट शो इवन, तो ब्लेंड बहुत अच्छा होता है कि उसके डिफरेंट ब्राउन्स एंड ब्लैक कलर्स में आता है। और हमने टेम्परली स्टार्ट किया कि जब अपने ऊपर नीड होती है तो आप लेते हैं तो देन यू पुट इट इनटू एडवाइसेस एज वेल। तो लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड यू डोंट हैव द टाइम और बाहर जाते हैं तो इट बिकम्स रियली एक्सपेंसिव एज वेल। तो वो जब आईब्रो परफेक्शन जेल थी उसी को हमने यूज़ किया। वैसे हेयर के आपके मस्कारास अलग भी आते हैं, दे इवन पाउडर फॉर्म्स एज वेल। आपके जो थिनिंग ऑफ हेयर्स है दैट इज सेम ही, मतलब वो कलरेंट एज आप सिर्फ डस्ट करते हो पाउडर तो आपको लगेगा जैसे फुलनेस आ गई है आपके बालों में। अच्छा। और वो टेम्पररी प्रोटेक्शंस भी दे देता है आपके कलरिंग के साथ। सो दीज आर नोन एज टेम्पररी कलर्स। लाइक ये फैशन कलर्स में भी आप देखेंगे इफ़ यू वांट अ वाइब्रेंट वन तो उसके लिहाज से भी आप डाई कर सकते हैं। आप परमानेंट स्ट्रीक ना लें, टेम्पररी 2-3 हाई उसको डाई कर लें, स्प्रे के फॉर्म में भी हैं। लाइक वो आपको लिफ्ट अप भी करते हैं अगर आपके बाल जिस तरीके से हैं। तो अगर आप वो कलरेंट मूव्स यूज़ करेंगे तो अगर आपके बालों का अपना कलर लाइट हो रहा है तो वो कलर मूव्स जब यूज़ करेंगे तो इट विल ऐड अ लिटिल शेड टू योर हेयर्स, तो वो आपको वाइब्रेंट कर देता है।